और लगातार वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और चूंकि संख्या हम लोगों का कम है, इसी पे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हम लोगों के ऊपर में हरदम हावी होना चाहता है और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। संचिका से मेरे देह पर फेंक कर मारना चाहा और सभी लोगों ने इस चीज को देखा कि जिस तरह का आज उनका व्यवहार था कि लग रहा था कि वो अफीम चाट कर आए हों और या किसी नशा का पान करके आए हों। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि अब भ्रष्टाचार से अरबों रुपया कमा चुके हैं। वेल में किसी भी विपक्ष को तब जाना पड़ता है जब उसकी बात को नहीं सुनी जाती है और चूंकि संख्या हम लोगों का कम है, इसी पे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हम लोगों के ऊपर में हरदम हावी होना चाहता है। कैसा भी मुद्दा हो, जनहित का मुद्दा हो, बिहार में जिस तरह से विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसी पे हम लोग चर्चा चाहते थे। हम लोग कह रहे थे कि जो नीट छात्रा है उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, दरभंगा में जो कांड हुआ, इस पे चर्चा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल एक सदस्य ने जिस तरह से बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी के विरुद्ध में जिस तरह अपमानित करने का काम किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सभापति महोदय द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं दी गई, तो हम लोग वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच में बिहार सरकार के एक मंत्री, जिनका व्यवहार आज किसी टपोरी से कम नहीं था, पॉकेटमार की तरह वो कार्य कर रहे थे और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। संचिका से मेरे देह पर फेंक कर मारना चाहा और सभी लोगों ने इस चीज को देखा और लगातार वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसी के प्रत्युत्तर में सभी जो महागठबंधन के जितने एमएलसी हैं उन लोगों ने भी नारेबाजी शुरू किया। उसके बाद मार्शल हम लोगों को बाहर किया और फिर उसके बाद सदन से हम लोगों का एक दिन का निष्कासन हो गया, गाली गलौज दी गई। देखिए, ऐसा है कि हम तो कह ही रहे हैं कि जिस तरह का आज उनका व्यवहार था कि लग रहा था कि वो अफीम चाट कर आए हों और या किसी नशा का पान करके आए हों। कभी भी कोई भी मंत्री, ये तो बहुत सीनियर मंत्री हैं, कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि आप भ्रष्टाचार से अरबों रुपया कमा चुके हैं, आप सत्ता में मदचूर हैं, लेकिन आपका यह व्यवहार किसी भी दृष्टिकोण से आज उचित नहीं था। आप जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों पर आप लगातार गाली का प्रहार कर रहे थे, मैडम राबड़ी देवी को आप गाली दे रहे थे, हम लोगों को गाली दे रहे थे, यह स्वीकार नहीं है। आप कार्रवाई की मांग करते हैं उन पर? स्वाभाविक है, लेकिन बात है कि यहाँ पर कौन सुनने वाला है। न कारखाने में जिस तरह से तूती की आवाज बंद हो जाती है, उसी तरह से संख्या के बल पर वो लोग हम लोगों को दाबना चाहता है और लगातार वो लोग, चाहे कैसा भी जनहित का मुद्दा हो, वो चाहता है कि यह बात विपक्ष के लोग नहीं उठाएं। आप बेरोजगारी की बात मत उठाइए, लाइन ऑर्डर की बात नहीं उठाइए, जो लगातार बलात्कार हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है, यह बात मत उठाइए। यह किसी भी रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को स्वीकार नहीं है।